राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी माता जी की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी लिखना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए अब सुनते हैं कहानी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा कि तब से वह तुलसी माता की पूजा और उनका ध्यान करने लगी। उसकी प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी और धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। इसके बाद जब उसके माता पिता ने उसकी शादी बड़े धूमधाम से की, शादी में उसे लड़की की पिता ने उसे एक तुलसी जी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती और तुलसी माता का पूजन करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। तो यह सब उसकी देवरानी जेठानियाँ भी देख रही थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला कभी छुपा देती थी। तो वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और फिर तुलसी माता जी की पूजा करती और उसके बाद ही वह खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि फिर लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानी ने उस गमले को बहुत ही दूर फेंक दिया और फेंकने के कारण वह लड़की उस गमले को ढूंढती रही, लेकिन उसे वह गमला कहीं भी नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई क्योंकि जब तक वह तुलसी माता का पूजन नहीं करती थी, वह भोजन नहीं करती थी, तो उस दिन लड़की ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसकी कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो उसने देखा कि उसके घाट के पास चारों कोनों पे तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और वह सोचती कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता है और पूजन करने के लिए मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठ करके स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठी है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती हैं और उसका फिर से मजाक उड़ाने लगती हैं। वह कहती हैं कि देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। तो उसने बोला कि अपनी देवरानी से पूछती है कि क्यों, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है कि हाँ दीदी, मैंने तुलसी जी की पूजा कर ली है। तो वह बोली कि गमला कहाँ से मिला, हमने तो उसे फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहाँ खाट पे चारों ओर कोनों पर तुलसी जी का गमला देखती हैं। फिर जेठानियाँ अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और वह अपनी देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद देवरानी जेठानी मिलकर के तुलसी माता जी का पूजन करती हैं और साथ में मिलकर खुशी से रहती हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय तुलसी मैया। यह थी आज तुलसी माता की कहानी। और अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप तुलसी माता की और भी कहानी सुनना चाहते हैं, तुलसी माता के विवाह का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं या फिर आप तुलसी माता की सरल पूजा विधि जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहां जाकर जरूर देखिए। हमारे चैनल पर आपको अपने सनातन धर्म के सभी व्रत त्योहारों की जानकारी दी जाती है, साथ ही व्रत कथाएं भी सुनाई जाती हैं।
अगर आप पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय जानना चाहते हैं तो उनकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर दी जाती है, तो आप वहां पर जाकर जरूर सुनिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। बोलिए जय तुलसी मैया की।